नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मोतिहारी के भलुआ गांव में स्थित धनौती नदी पर अभी तक एक पुल नहीं बन पाया है और यहाँ लगभग 40-50 वर्षों से यहाँ भलुआ गांव के लोग पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे को पढ़ाई से लेकर बिजनेस से लेकर और यहाँ तक कि अस्पतालों की सुविधा भी लेने में इनको 5-10 किलोमीटर फिर होकर जाना पड़ता है। तो हम चल रहे हैं, भलुआ के लोगों से बात कर रहे हैं कि इस पर उन लोगों को क्या क्या समस्या है। अपना नाम बताइएगा। मैं प्रमोद कुमार सिंह। यहाँ आपको पुल कब से आप लोग मांग कर रहे हैं बनने के लिए? ये हम लोग लगभग मैंने 20 से 25 वर्षों से जब जब चुनाव आता है, जब जब मैंने विधानसभा हो या लोकसभा हो, जब जब चुनाव आता है तब तक हम लोग प्रयास किए, आश्वासन भी मिला, लेकिन अभी तक वैसा कोई कार्य दिखा नहीं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग की कठिनाई क्या होता है पुल नहीं होने से? पुल नहीं रहने से हम लोग शहर के इतना करीब होते हुए हम लोग ना समय से कोर्ट जा पाते हैं, न समय से हॉस्पिटल को जा पाते हैं, न समय से ट्रेन की सवारी करने के लिए स्टेशन को जा पाते हैं। लंबा दूरी तय करके जाना होता है, जो कि बलुआ चौक पर हर हमेशा जाम का ही मुझे आलम तो रहता है, जिसके वजह से हम लोग सही दिशा में कोई कार्य तो नहीं कर लेते हैं, करने में भी बहुत कठिनाई होती है। अच्छा, यहाँ बाढ़ आता है तो बाढ़ में क्या क्या समस्या आप लोग को हो जाए? बाढ़ का समस्या हम लोगों के पास ये 15 से 20 बरस पहले जो आज है वह नहीं था। आज हो जाने का कारण है कि इसी धनौती नदी के बलुआ चौक के बगल में जो औरेराज जो रोड जाती है उस पर पुल है। उस पुल के आगे साइड में लोग दोनों साइड से मकान बना करके इतना न वहाँ मैंने लगभग वहाँ 20 से 25 फीट का ही नदी का पार्ट तो रह गया है, बाकी दोनों साइड से मकान बना करके उसको अतिक्रमण कर दिया गया है, जिसके वजह से पानी निकल नहीं पाता है और वही पानी तो उछाल मार करके हम लोगों के फसल को बर्बाद करता है और हम लोगों के घर को बर्बाद करता है। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा और आपको क्या क्या समस्या होता है पुल नहीं होने से? मेरा नाम श्याम किशोर चौधरी हुआ। जो भलुआ और चनवारी के बीच में जो हमारे धनौती नदी जो है, ये जो बीच का जो लोगों का जो सफ़र तय करने के लिए यहाँ से अगर हम लोग को जाना पड़ता है तो बलुआ होकर अगर स्टेशन जाना हो तो 5 किलोमीटर का दूरी सफ़र तय करना पड़ता है। अगर यहाँ पे पुल का निर्माण हो जाता है, यहाँ से छोटे से और बड़े बच्चे तक शिक्षा के स्तर जो है यहाँ से आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो, ताकि यहाँ से जो भी माने व्यक्ति हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल का अगर कोई अगर सहायता हो या कोई घटना घट जाती है तो यहाँ से भी जाने में 5 किलोमीटर की सफ़र तय करनी पड़ती है। और यहाँ ताकि अगर पुल हो जाता है तो मात्र महज 1 किलोमीटर का अंतराल में सारे हमारे यहाँ मोतिहारी जो भी मेन मुख्यालय जो है, यानी शिक्षा से लेकर अस्पताल तक हर एक आपकी सुविधा मिल जाएगी जी। यहाँ से सारे किसी को सेवा उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ से बहुत कम समय में ही सफ़र लोग तय कर लेगा। अच्छा, हम अभी चचा से बात कर रहे हैं। चचा, अपना नाम बताइए। रामचंद्र सानी हुआ हमारा नाम। अच्छा चचा जी, आप बहुत पुराने भी हो चुके हैं और आपका पुल इस पर मांग होने का आप लोग मतलब उसके बारे में बहुत प्रयास हम लोग किया है, प्रयास किए होंगे। जितना विधायक लोग आए, MP लोग आए, पूरा प्रयास हम लोग किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग बना देंगे, लेकिन आज तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाढ़ आने के बाद इतना ना समस्या यहाँ बन जाता है कि घर छोड़ के लोगों को जाए अपना गुजारा बसर करना पड़ता है। दूसरा का बात रहा कि यहाँ के बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं दूरी की वजह से, ताकि हर चीज़ जो है यहाँ से 5-6 किलोमीटर जो घूम कर हमको जाना होता है, वो अगर ये पुल हो जाने के नतीजा होगा कि 1 किलोमीटर के सफ़र हमको करना होगा। हर मुख्यालय में हम लोग अपना काम सुविधा से कर सकते हैं। बस यही समस्या है। चारों तरफ हम लोग सुनाते रह गए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
तो क्या अभी नगर निगम आपका गांव भी शामिल हो गया है, तो उसमें आपको क्या आशा क्या दिखती है, बनेगी कि नहीं? नहीं, बनना तो चाहिए, पुल बनना चाहिए। नगर निगम अगर हो ही गया तो हम लोग को तो हर सुविधा चाहिए ना जी। तो हम लोगों को तो पैसा तो देना ही होगा, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो देना है ना। तो सुविधा तो चाहिए ना हम लोगों को। तो इस सुविधा के लिए सरकार अपन विचार करके सुविधा दे हम लोगों को। नगर निगम तो हो ही गया। हाँ, यानी कि नगर निगम बनने से यहाँ के लोगों में आशा जगी है कि यहाँ अब बहुत जल्द पुल बन जाएगा। हाँ। तो अभी हमें आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम संजय संघ है। और अच्छा, आप बताइए कि आपके जो बच्चे हैं तो उनको शिक्षा में पढ़ाने में क्या क्या कठिनाई होता है? बहुत बाढ़ आता है तो सर हम लोग को बहुत बच्चों को परेशानी होता है। स्कूल लाने में जाने में 2 महीना तक बाढ़ आता है। उसके बाद में स्कूल हम लोग बच्चा छोड़ा देते हैं। उसके बाद में बच्चा जाता नहीं, फिर पानी कम होता है। उसके बाद में मेरा बच्चा पढ़ने जाता है उसका। इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत है। पुल हो जाना चाहिए। इसे पुल हो जाएगा तो हमारा बच्चा भी पानी का निकास हो जाएगा, अच्छा होगा। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ की महिलाओं को क्या क्या परेशानियाँ झेलना पड़ता है। तो आप लोग का किस किस प्रकार की परेशानियाँ यहाँ झेलना पड़ता है पुल नहीं होने से? बोलो तो ये बोला जी, अभी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है जी? लाल बाबू सन। हाँ, तो यहाँ पर पुल नहीं होने से आप लोगों को क्या क्या परेशानी होता है? मैंने पुल नहीं होने से कि छोट छोट बच्चा है, हम लोग नाव रखे हैं। पुल नहीं रहने से भी नाव रखे हैं। अब वो नाव पर बच्चा को जब भेजते हैं तो 2 बार बच्चा मैंने छान कर नाव डूब गया। तो 5 गो बच्चा को हम लोग को बचाने में पूरा बुझिए कि पसीना पसीना गर गया था। अच्छा, नाव खुद आप लोग रखे हुए हैं? हाँ, नाव अपना मैंने की छोटा नाव है, अपना नाव खरीद कर। देखिए ना, अभी मान के चलिए कि सब नावे है। अभी ये सब नाव पर बचा जाएगा तो मान के चलिए कि पानी जब ज़्यादा आता है तो पानी मैंने फटता है। और मान के चलिए नाव डगमगाया, बच्चा डगमगाया, डेढ़ा करते नाव डूब गया। तो हम लोग 2 बार बचाए हुए। अच्छा, 5 गो बच्चा यहीं पर डूब गया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ बच्चा को पढ़ाने के लिए जो चनवारी मोहल्ला में जो कोचिंग ट्यूशन है, क्या भलुआ गांव में है? भलुआ गांव में एको वो नहीं है। अच्छा, क्या उसके कारण आप लोग को वहाँ बच्चा पढ़ने जाने के लिए कितना लंबा सफ़र करना पड़ता है? 5-6 किलोमीटर पड़ता है फिर चनवारी आने में। मात्र यहाँ से आपको मैंने कि किलोमीटर से बहुत कम है यहाँ चनवारी पहुँचने में। खाली नदी का ही तो फर्क है, धनौती नदी का। जी, धन्यवाद। सब्जी का भी खेती करते हैं और भी जो किसान हैं वो अपने जो फसल होते हैं, जब फसल उपजा लेते हैं तो इनको बहुत लंबा सफ़र कर बेचने जाना पड़ता है, जिससे इनको ज़्यादा किराया लगता है। तो अगर ये पुल हो जाता है तो इस पर हम बात करना चाहते हैं, इन लोगों को क्या क्या कठिनाई होता है? यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर एक छोटा सा मकान भी बनाना है तो भाड़ा मुझे की दुकान का जो रेट है वो तो ले लेता है दुकान, लेकिन भाड़ा जहाँ हमको 200 रुपया लगना चाहिए वहाँ 500 रुपया लगता है, ये दूरी के वजह से। और दूसरा का नंबर कि चनवारी मोहल्ला जो है मेरे मोतिहारी का शिक्षा का एक हब के मैंने हिसाब से जाना जाता है। दूसरा कोई संस्था वैसा एक्टिव है नहीं दूसरे जगह। तो हम लोगों को चाह करके या न चाह करके अपने बच्चे लोगों को उसी ट्यूशन कोचिंग सेंटर पर भेजना पड़ता है, जिसके लिए या तो गाड़ी रखना पड़ता है, नहीं तो अपने मोटरसाइकिल से पहुंचाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का आर्थिक स्थिति वैसा नहीं है जो कि चाह करके भी अपने बच्चे को अच्छा से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ये दूरी के चलते। और ये अगर पुल लग जाता है तो सब चीज़ का समाधान हो जाएगा। यहाँ साग सब्जी के लोग भी खेती अच्छा करते हैं, लेकिन साग सब्जी का खेती बाजार पहुँचाने में जो हमको मिलना चाहिए उसका सीधे 50% तो हमको मिलता है, क्योंकि भाड़ा भूती या किसी आदमी को जोड़िए तो उसका मजदूरी हेन तेन करते उठते वो सीधे 50 चल जाता है। यही सब बहुत बड़ा समस्या है। इतना शहर के करीब हो करके इतना मैंने ये सुविधा नदारत है। और अब तो हम लोग नगर निगम के तरफ तो प्रवेश कर गए, तो आशा करते हैं कि कम से कम पहले नहीं हुआ तो अब तो ये सब कार्य हो जाए ताकि हम लोगों के समस्या का समाधान हो जाए।
कर जाना पड़ता है, फिर 5 से 8 किलोमीटर सफ़र करके आना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ के बच्चा भी पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाते हैं पुल नहीं होने की वजह से। डूब गया तो बाकी बच्चा हरा और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा भी जब नाव से जाते हैं तो डूब जाते हैं। अगर पुल बन जाता है तो इन सभी समस्याओं से इनका हल हो सकता है। तो बच्चा डूब गया था। तो भलुआ के निवासी की तरफ से हम सरकार से आग्रह करते हैं और नगर निगम से आग्रह करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द पुल बनाने का कृपा की जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। नहीं तो यहाँ के बच्चे आपको हमेशा के लिए इसी तरह नाव लेते दिखने को मिलेंगे।